हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं तो दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिस्ट्री का चैप्टर है, क्लास 10th का। तो ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है जी। तो इसके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के क्या मेटल्स होते हैं और क्या नॉन मेटल्स होते हैं सर। ठीक है जी। तो अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास आएगी इसमें, ठीक है जी, हमारे पास 118 एलिमेंट्स दे आर नोन इन नेचर टिल नाउ। अभी तक वी नो दी 118 एलिमेंट्स आर नोन इन दी नेचर। ठीक है जी। आउट ऑफ विच 90 आर मेटल्स। ठीक है जी। 118 एलिमेंट जो तकरीबन हमें नोन है उसमें से 90 जो है वो मेटल्स हैं। ठीक है जी। आउट ऑफ विच 22 आर नॉन मेटल्स, 22 नॉन मेटल है। ठीक है जी। और कुछ मेटालॉइड्स भी हैं। तो आप लोग देख सकते हो, आप लोग ज्यूम कर सकते हो कि भाई कितनी बड़ी रेशो में हमारे पास मेटल्स प्रेजेंट है। मतलब मेटल्स की रेशो दे इट इज हाईएस्ट रेशो। तो मेटल्स सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हैं 118 अगर एलिमेंट्स की बात करी जाए तो फर्दर देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं हम, कुछ मेटल्स की और कुछ नॉन मेटल्स की। अगर मैं कुछ मेटल्स की एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करूं तो जो ये मेटल्स हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास मेटल्स में ब्रास आ गया, ब्रॉन्ज आ गया, ठीक है जी, मेटल स्लज आ गया, स्टील आ गया, इसके अलावा आयरन आ जाता है, गोल्ड आ जाता है। आयरन, गोल्ड, एल्यूमिनियम, दे ऑल आर मेटल्स। ये सभी के सभी मेटल्स हैं। ठीक है जी। कुछ नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी नॉन मेटल्स में भाई सबसे इम्पोर्टेंट मेटल जिसके बारे में हम लोग को डिस्कस कर सकते हैं दैट इज सल्फर, जो सबको पता होता है। एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है जी, सिलिकॉन, दीज ऑल आर नॉन मेटल। ये सभी के सभी हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हेलोजन्स हो गए, ये सभी हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स में ही कंसिडर करे जाते हैं। दीज ऑल आर नॉन मेटल्स। ठीक है जी। और ये वाले कुछ हम लोगों ने मेटल्स की एग्जांपल को डिस्कस कर लिया। अभी आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो कुछ पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करते हैं। वैसे हम लोग ये पीरियोडिक टेबल है, हम लोग का पास इस बार पूरा चैप्टर है जो हम लोग को देखना है। अभी आप लोग देख रहे हो इसमें से जो ब्लू कलर में दे रखा है, ब्लू कलर में मतलब ये कुछ, ये सारा का जो ये सारा पार्ट है, ये सारे के सारे पार्ट हमारे पास मेटल्स का है। ये सारा पार्ट मेटल्स का है और इसमें बहुत कम अमाउंट में कुछ ये हमारे पास ये समथिंग ये यहाँ पे चलता हुआ ये नॉन मेटल, ये मेटालॉइड्स हैं। और ये जो बाकी के बचे हुए हैं 22, ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। सर मेटालॉइड्स क्या होते हैं बच्चों? जो मेटालॉइड्स होते हैं ना, मेटालॉइड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटालॉइड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं ना, वो कुछ प्रॉपर्टीज तो मेटल से मिलती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल से सिमिलर होती हैं। मतलब ये बीच वाले होते हैं, इनको हम लोग सेमी मेटल्स का नाम भी दे देते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज तो मेटल से मिलती होती है, जैसे सिलिकॉन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज मेटल से कई बार सिमिलर हो जाती हैं। ठीक है जी। एंटीमनी है, बिस्मथ है, उसके अलावा सॉरी एंटीमनी नहीं है, आर्सेनिक है। ठीक है जी, आर्सेनिक है हमारे पास, टाइटेनियम है हमारे पास, पोलोनियम है हमारे पास, जर्मनी है हमारे पास। तो ये सारे जो जर्मेनियम है हमारे पास, तो ये सारे बेसिकली जो हमारे पास हैं, ये सारे हमारे पास मेटलॉइड्स हैं। इन सब की प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से सिमिलर होती हैं और जो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो नॉन मेटल से सिमिलर होती हैं। तो दीज आर दी मेटल्स। ठीक है जी। अभी आप सबसे पहले तो यही चीज मेन है कि भाई देख सकते हो आपकी कितनी ज्यादा बड़ी रेशो में हमारे पास मेटल्स प्रेजेंट हैं नेचर में, जिनके बारे में हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, बाद में वी विल गो मूव टू दी केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले इनकी जो दिखने में कैसे होते हैं, ये मतलब इनमें दिखने में कैसे होते हैं। सबसे पहली चीज, मेटल्स के पास लस्टर होता है। लस्टर मतलब शाइनी, ये दिखने में बहुत शाइनी होते हैं। ऑल मेटल्स हैव लस्टर, ये दिखने में चमकदार लस्टर होते हैं। हैव नो लस्टर एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट और आयोडीन चमक सकते हैं, लेकिन ये दीज आर एक्सेप्शंस ओवर नॉन मेटल्स।
हार्डनेस की बात करी जाए, हार्डनेस में मेटल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, वेरी हार्ड दे आर, लेकिन एक्सेप्ट यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, सोडियम और पोटाशियम। बच्चों ये एक्सेप्शंस आपको साथ साथ में इसलिए बताई जा रही हैं कि आप इनको अच्छे से याद कर सको, ठीक है जी। एक्सेप्शंस आर सोडियम एंड पोटाशियम, याद रखना, एक्सेप्शंस आर सोडियम एंड पोटाशियम। और नॉन मेटल्स हैं वो जनरली सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, क्योंकि वो गैसियस भी, बहुत सारी गैसेस भी नॉन मेटल्स हैं। लेकिन the diamond that is the hardest substance in the यूनिवर्स कह सकते हैं हम लोग, तो जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो भी हमारे पास नॉन मेटल ही है। और डायमंड इज द एक्सेप्शन ऑफ द नॉन मेटल्स, डायमंड एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स की, कि वो हार्ड, जो बेसिकली हार्ड है। तो अगर अगले पे चलूँ तो अगले में हमारे पास आता है मिलिएबिलिटी। मिलिएबिलिटी में जब ये मैं बात करता हूँ तो मिलिएबिलिटी में क्या होता है, बीटन इनटू द शीट्स, थिन शीट्स इनफैक्ट, मतलब जो बेसिकली दे आर हाईली मिलिएबल, जो मेटल्स हैं उनको पतली 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 शीट्स में करा जा सकता है, थिन, मतलब कि उसको इतना थिन करा जा सकता है। और इसी प्रॉपर्टी को आप याद करो, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में यूज करा था, कि उसको 1000 एटम थिक, मतलब उसने बेसिकली मेटल को, गोल्ड को उसने मिलिएबल कर लिया था, मतलब उसको शीट को उसने बना लिया था। तो इसको हम लोग, इस प्रॉपर्टी को मिलिएबिलिटी कहते हैं। मेटल्स दे आर हाईली मिलिएबल, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। जो एक्सेप्शन है हमारे पास जिंक की, एंटीमनी की और आर्सेनिक की, दे आर नॉट एट ऑल मिलिएबल, ये टूट जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं मिलिएबिलिटी की बात उसमें करूं, नॉन मेटल्स में दे आर कंपैरेटिवली नॉट मिलिएबल। अगर मैं डायमंड की, अगर मैं बेसिकली किसी भी नॉन मेटल की बात करूंगा तो वो या तो बहुत सॉफ्ट है, वो टूट जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, जनरली गैसेज ही हैं, गैसेज में तो मिलिएबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है। डक्टिलिटी की बात कर लेते हैं। जैसे मेलिएबिलिटी थिन शीट्स है, जैसे डक्टिलिटी थिन वायर्स हैं। तो मेटल तो आप लोग खुद ही जानते हो कि मेटल को तो थिन वायर्स में करा ही जा सकता है, क्योंकि दे आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। तो इसके लिए ये डक्टिलिटी बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टी है मेटल्स की। अगर मैं नॉन डक्टिलिटी बात करूं, नॉन मेटल्स की नॉन डक्टिलिटी है एक्सेप्ट कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर ऐसी चीज़ है जिसको छोटे से छोटी, मतलब बहुत पतली वायर भी कंस्ट्रक्ट करी जा सकती है, बनाई जा सकती है। वैसे ही डक्टिलिटी में जो मेटल्स में हमारे पास एक्सेप्शन है, जो वही सेम एक्सेप्शन है जो मिलिएबिलिटी में थी, जिंक, आर्सेनिक और एंटीमनी, जिनको हम लोग बेसिकली थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर कंडक्टिविटी की बात करूं, कंडक्टिविटी बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब बहुत मेन डिफरेंस कंडक्टिविटी है। तो कंडक्टिविटी अगर आपको पता ही, अगर आप मेटल्स के केस में बात करोगे, मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट बिस्मथ एंड टंगस्टन। जो टंगस्टन है, टंगस्टन की जो रेजिस्टेंस होती है वो स्लाइटली ज़्यादा होती है। टंगस्टन को बल्ब के फिलामेंट में भी यूज करा जाता है, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस हाई होती है। जब उसमें से करंट पास करता है तो वो ग्लो करता है, लेकिन वो कंडक्ट करता है लेकिन कम कंडक्ट करता है। तो इस कारण उसको एक्सेप्शन में दिया गया बिस्मथ और टंगस्टन। अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं, दे आर जनरली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड गैस कार्बन, या फिर कार्बन गैस। ग्रेफाइट क्या होता है? जनरली अगर मैं ग्रेफाइट में बात करूं, ग्रेफाइट में कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जनरली अगर मैं ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखूंगा ना, तो जो इसमें से 3 हमारे पास 3 दूसरे हमारे पास के साथ कंबाइन कर जाता है, मतलब कि जो इसके एक कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 3 दूसरे कार्बन के साथ कंबाइन कर जाते हैं, लेकिन उसमें ये एक इलेक्ट्रॉन खाली रह जाता है। इस इलेक्ट्रॉन खाली रह जाने के कारण इट पोजेस कंडक्टिविटी, ये कंडक्टेंस करने में काम कर जाता है, एक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। इस कारण इट इज यूज एज ए एक्सेप्शन, ठीक है जी। ग्रेफाइट नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन की तरीके से यूज करा जाता है कि ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर जाता है। अगर मैं स्टेट की बात करूं, स्टेट जनरली मेटल्स सॉलिड स्टेट में ही होते हैं, है ना। मेटल्स जनरली हम लोगों ने सुना ही है कि मेटल्स भी सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन इसमें मरकरी और गैलियम की अगर मैं बात करूं, मरकरी हमारे पास सॉलिड स्टेट में नहीं होता है। हालांकि जब मरकरी जमीन पे गिरता है तो ये सॉलिड में
कन्वर्ट जरूर हो जाता है, क्योंकि बेसिकली इसका सरफेस टेंशन काफ़ी हाई होता है ये, लेकिन आपको बाद में हायर स्टडीज जब +1 में चले जाओगे तो आपको पता लगेगा। तो मरकरी जनरली लिक्विड होता है, ठीक है, जिसके कारण ये एक एक्सेप्शन है। गैलियम इज दी अनदर एक्सेप्शन फॉर दी मेटल्स, ठीक है ना, कि मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं। नॉन मेटल्स तीनों में पाए जाते हैं, ये सॉलिड में भी पाए जाते हैं, लिक्विड में भी पाए जाते हैं और गैस में भी पाए जाते हैं। इसमें जनरली हम लोग नॉन मेटल्स में अगर बात करते हैं लिक्विड फॉर्म में अगर आपको पूछ ले कि एन लिक्विड मेटल नॉन मेटल, तो अब ब्रोमीन की एग्जांपल दोगे, ब्रोमीन वाटर जो कि ब्राउन कलर का होता है वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है। गैसेस की तो आप एग्जांपल दे ही सकते हो, आप ऑक्सीजन की दे दो, आप नाइट्रोजन की दे दो, किसी की भी आप दे सकते हो, ठीक है ना। और सॉलिड स्ट्रक्चर में आप डायमंड की एग्जांपल दे सकते हो। डेंसिटी की बात करूं तो जो मेटल्स है दे आर हाईली डेंसर। डेंसिटी क्यों, क्योंकि ये सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस कारण इनकी डेंसिटी वैसे भी ज़्यादा होती है। एक्सेप्ट सोडियम और पोटाशियम, दे आर सॉफ्ट मेटल्स। सोडियम को तो आप बेसिकली इतना सॉफ्ट मेटल है, आप जनरली इसको घर पे रखे चाकू से भी आप अगर चाहो तो आप इसको काट सकते हो, तो ये इतना सॉफ्ट मेटल होता है जो सोडियम होता है। और जो नॉन मेटल्स हैं इनकी तो डेंसिटी लो ही होनी है भाई, ये ज़्यादातर गैसेज ही होती हैं, इस कारण इनकी डेंसिटी लो डेंसिटी होती है। तो ये थी कुछ फिजिकल हमारे पास ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करी जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वी विल स्टार्ट विद केमिकल प्रॉपर्टीज।